प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दिखाइए कि इस प्रश्न में कुल 2 भाग है, दोनों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला भाग देख लेते हैं क्या है। पहला भाग है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ बराबर दिया गया है, तो बराबर के बाद वाले को बोलते हैं दायां पक्ष और बराबर से पहले वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष में जो दिया गया है उतना लेकर आएंगे। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब हम ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सवाल को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल। पहला सवाल है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए tan 48 डिग्री है और tan 23 डिग्री है, तो इस दोनों को जोड़ कर देखते हैं क्या 90 डिग्री पूर रहा है। तो देखिए 48 डिग्री और 23 डिग्री, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ 71 डिग्री हुआ। तो 48 डिग्री और 23 डिग्री का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 48 डिग्री के साथ 42 डिग्री को जोड़कर देखेंगे। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, कितना हुआ 90 डिग्री। तो 48 डिग्री के साथ 42 डिग्री वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री। ठीक है, अब जो बाकी का 2 बच रहा है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस दोनों को एक साथ लिखेंगे tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का जोड़ा है और इस दोनों का जोड़ा है, तो दोनों में से आप किसी एक को तोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग 48 डिग्री वाले को तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको देखिए। देखिए इस दोनों को जोड़कर कितना हुआ था 90 डिग्री, यानी कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री बराबर कितना हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से यदि हम अगर 48 डिग्री को तोड़ते हैं तो 48 डिग्री बराबर करेंगे तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे। ठीक है, और प्लस का 42 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 42 डिग्री। तो 48 डिग्री को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan इंटू 48 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। इसके बाद इस दोनों में से किसी एक को तोड़िए। ठीक है, चलिए tan 23 डिग्री को तोड़ लेते हैं। तो देखिए 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे कितना पूरेगा 90 डिग्री। यदि हम 23 डिग्री बराबर करें तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे और प्लस का 67 डिग्री जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 67 डिग्री। ठीक है, तो 23 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से यदि हम 67 डिग्री को घटाते हैं तो कितना बचता है 23 डिग्री बचता है। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है tan 67 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 67 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको समझिए। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। ठीक है, तो cot के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे cot, क्या लिखेंगे cot। ठीक है, और थीटा के जगह पर क्या है, तो यहाँ देखिए थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ यदि 42 डिग्री है तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है tan 42 डिग्री। ठीक,
फिर वैसे ही यहाँ, ठीक है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा कॉट, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 67 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 67 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या है tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है इसको समझिए, कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। 1 क्यों होता है इसको समझिए। तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉट थीटा जो होता है वह 1/tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 tan थीटा, ठीक है। किसके जगह पर कॉट के जगह पर, और गुना है तो गुना और tan थीटा, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चाहो तो इसके जगह पर देखिए थीटा के जगह पर क्या है सेम है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब है गुना का चिन्ह है, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब गुना का चिन्ह है, और यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब है गुना का चिन्ह है, ठीक है ना। तो इसके जगह पर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 1/tan थीटा, ठीक है। तो 1/tan, और थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री गुने tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, ठीक है, गुना कॉट की जगह पर फिर लिखेंगे 1/tan, और थीटा की जगह पर क्या है 67 डिग्री गुने tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब इससे एक कैंसिल हो जाएगा और इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक एकम क्या होगा 1 हो जाएगा, और यही क्या हो गया RHS आ गया। देखिए RHS में क्या था 1 था, तो यहाँ लिख सकते हैं आप RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है, दायां पक्ष क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0, ठीक है। क्या लाना है 0 लाना है। तो यहाँ से लिखेंगे भाग संख्या 2 cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या है 0 लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाएं पक्ष से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और 38 डिग्री और 52 डिग्री दोनों को जोड़ कर देखते हैं क्या 90 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो 38 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, ठीक, और 38 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे देखिए 38 डिग्री बराबर करेंगे तो 90 डिग्री पहले लिखेंगे, और प्लस का 52 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 52 डिग्री, ठीक है। तो 38 डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है ये है कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये क्या है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ समझिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा साइन, ठीक। और थीटा के जगह पर क्या है तो थीटा है दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 52 डिग्री है, तो यहाँ हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। और यहाँ कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, ठीक है। और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा तो थीटा की जगह पर हो जाएगा 52 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 52 डिग्री, और ये क्या है साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो साइन 52 डिग्री गुने कॉस 52 डिग्री, ठीक है, ये गुना में है कुछ नहीं है तो गुना में है, ठीक है। तो साइन 52 डिग्री गुने कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री गुने
साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों सेम हैं, ठीक है, और ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हम एक में से एक को घटाते हैं तो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। दो में से दो को घटाते हैं तो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर ये दोनों सेम हैं तो अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो प्लस के 2 से माइनस का 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी अंक अगर सेम रहता है और चिन्ह भिन्न भिन्न रहता है, प्लस माइनस का होता है, तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला जो है इससे पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, और इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या है, प्लस में है। तो प्लस वाला से क्या हो जाएगा, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल क्या बच जाएगा, शून्य बच जाएगा। और हमें क्या लाना था, शून्य ही लाना था, ठीक है। यानी कि RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।